पहले तो ते बुरी करी, अब जिन चूके अवसर, पीऊ तो को वतन में बुलावत है हंसकर, बुलावत है हंसकर। ससुरी सोभी यो गए, मैं हाथों अपना मार। अक्षरातीत धामधनी महामती जी के धाम हृदय से हमारी आत्मा को प्रबोधित करने के लिए इस प्रकरण में विशेष सिखापन दे रहे हैं। प्रकाश का अर्थ ही होता है हमारे हृदय में उस ज्ञान का प्रकाश करा देना जिससे हम समझ जाएं कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है और कहां है। श्री देवचंद जी के अंतर्धान के पश्चात सुंदर साध्वी भ्रांति चल पड़ी थी। सबने अक्षरातीत को खोजना शुरू कर दिया था गादी के अंदर कि बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, उनके अंदर हमारी आत्मा का प्रीतम बसता है। और ये सारे देश में आज भी चल रहा है, केवल हमारे समाज नहीं, हर पंथ में ये अंधेरा छाया हुआ है। इस प्रकरण में जीव के लिए प्रबोधित किया गया है, मेरे जीव अभागे रे तू क्यों भूले। एक घटनाक्रम है, शशि और पुनु का किस्सा यहाँ दर्शाया गया है। आप देखते हैं एक सूफी विचारधारा है जो कर्मकांड को नहीं मानती, न वो रोजा रखते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न हज करते हैं। शाह कलंदर एक फकीर हुए जिन्होंने क्या कहा है, न रख रोजा, न मर भूखा, न सिजदा करते मस्जिद में, किताबें फेंक तस्वीर तोड़, लगाकर इश्क के झाड़ू हिर से दिल को सफा कर। सारा शरीयत उन्होंने मना कर दिया। उन्हीं में एक परंपरा चलती है इसके हकीकत की, इसके नफसानी को छोड़कर, इसके नफसानी और को छोड़कर जो इसके मजाजी कहलाता है। मजाजी यानी झूठा प्रेम जो संसारिक रिश्तों पर होता है। इसके मजाजी को छोड़कर इसके हकीकत की तरफ चलना। सच्चा प्रेम क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का होता है। जो शरीर का प्रेम होता है वो कुछ समय के लिए चलता है। जब शरीर ढलने लगता है या शरीर किसी कुरूपता का शिकार होता है तो लगाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इसके मजाजी में रला है, किसी को अपना दिल दिया है, उसके लिए काम बहुत सरल हो जाता है कि वो इसके हकीकत की राह पर चल पड़े। इसलिए सूफी फकीरों ने एक पवित्र प्रेम की परंपरा निभाई है, जिसमें हीर राजा हुए हैं, सोनी महिवाल हुए हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने ग्रंथ लिखा है पद्मावत, उसमें राजा रत्न सिंह और पद्मावती के अनुपम प्रेम का वर्णन किया गया है। आपने कटौती की चर्चा में सुना होगा इसके बारे में। इन्होंने अपने प्रेम को पवित्र रखा। इनको शरीर से प्रेम नहीं था, हृदय से पवित्र प्रेम था। यह दृष्टांत दिया गया है शशि और पुनु का भी। शशि की कहानी ऐसी है, सिंध प्रांत में एक राजा है हिंदू, उस भंबोर प्रांत है, सिंध के भंबोर प्रांत में एक हिंदू राजा के घर एक लड़की का जन्म होता है। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि इस लड़की का जीवन अशुभ है। आप देखिए ज्योतिष विद्या भी ऐसी है, ज्योतिषी दूसरों का भाग्य तो बताते हैं, अपना भाग्य खुद नहीं जानते। और हमारा समाज अंधविश्वासी इतना है कि ज्योतिष के पीछे भागता है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। वेद की शिक्षा है, अयम में हस्तो भगवान, यह मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, अयम में हस्तो विश्व भेषो, अयम शिव अभिमर्शना, यह मेरा हाथ सारे संसार का कल्याण करने वाला है। लेकिन जब हमारे पर पौराणिकता हावी हो गई तो हम अपने आत्मबल को खो बैठे। मैं इससे अंतर नहीं होना चाहता, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि घटना कहां से कहां मुड़ती है। राजा अंधविश्वासी था, उसने अपनी नवजात कन्या को लकड़ी के बक्से में बंद करके सिंधु नदी में बहा दिया। वो बक्सा बहते बहते किनारे एक आकर रुक जाता है। एक धोबी की नजर उस पर पड़ती है, देखता है कि लड़की तो चांद जैसी सुंदर है, उसका नाम रख देता है शशि।
धीरे धीरे वो कन्या युवा बन जाती है। जब युवावस्था में आती है, उसके सौंदर्य की ख्याति चारों तरफ पहुंच जाती है कि धोबी के घर इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। बलूचिस्तान का बादशाह था मीर अली होद खान, उसका लड़का है मीर पुनहुन खान। जब उसके पास पहुंच जाती है बात, जो शशि और पुन्नू का किस्सा है, शुद्ध नाम है पुनहुन, मीर पुनहुन खान, तो सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इस लड़की को पाना है। बादशाह का लड़का है, क्या करे, वो भेष बदल करके आता है साधारण वेशभूषा में। धोबी से कहता है कि देखो, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे मेरा इससे विवाह कर दो। धोबी कहता है कि देखो भाई, मैं तो धोबी हूं, तुम धोबी का गुण दिखाओ। तुम्हारे पास यदि धोबी ये कपड़े धोने की कला होगी तो मैं तुम्हें लड़की ब्याह दूंगा, क्योंकि तुम्हें कपड़े ही धोने नहीं आएगा तो मेरी लड़की का गुजारा क्या होगा। पिता तो यही देखता है। पुनहुन ने क्या किया कि उसने कपड़े धोने का काम शुरू किया और एक एक कपड़े में एक एक असरफी रख देता है। और धोबी ने कभी बेचारे ने असरफी देखी नहीं। जब कई असरफियां एक साथ देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है और उसको अपनी कन्या विवाह देता है। उसके विवाह होने के पश्चात राजघराने को पता चलता है कि पुनहुन ने तो एक धोबी की लड़की से विवाह कर लिया। अब सोचते हैं कि हमारी तो इज्जत चली जाएगी, और राजघराने का व्यक्ति एक कपड़े धोने वाले से की लड़की से विवाह करे। उन्होंने क्या किया कि रात को उसको खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में जबरन उठा करके राजमहल में ले आए कि चाहे भले ही विवाह हो गया हो, हम उस लड़की को इससे मिलने नहीं देंगे। अब जब सवेरे शशि उठती है, शशि शुद्ध नाम है, सूफी फकीरों ने उसको ससुई कहना शुरू कर दिया है। सवेरे जब शशि उठती है तो देखती है कि मेरा पुनहुन तो है नहीं। अब वो पागल होकर के भाग चलती है कि मैं अपने प्रीतम को कहां पाऊं। रेगिस्तान में निकल पड़ती है, क्योंकि सिंध का इलाका उस समय पूरा रेगिस्तान था, पानी मिलता नहीं। उस समय एक बात कही जाती है, पुन्नू की बधाई में देवों शीश उतार। एक दो बार नहीं, करोड़ों बार बिलख बिलख करके खोज रही है। तपते रेगिस्तान में कोई उसको बताने वाला रास्ता नहीं, चारों तरफ बालू ही बालू नजर आ रही है। एक चरवाहे की उस पर नजर पड़ती है, क्योंकि वो प्यास से तड़प रही होती है। चरवाहा उसको पानी तो पिला देता है, लेकिन उसकी नियत में पाप आ जाता है। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग छूटती है चरवाहे के पास से। भागते भागते उसके प्राण निकल जाते हैं। भागते हुए भी यही पुकार रही है कि मेरा पुनहुन आजा आजा। जब समय बीत जाता है, उधर सवेरे सवेरे फिर उधर पुनहुन की आंख खुलती है। देखता है कि मैं तो वहां था, अपने ससुराल में था, शशि कहां है। नींद खुलते ही वो भी उधर भाग छूटता है, उसी रेगिस्तान में वो भी पहुंचता है, लेकिन कहां पाए शशि को। खोजते खोजते वही चरवाहा मिल जाता है जिसने शशि की इज्जत लूटनी चाहिए थी और जिसे अपनी रक्षा के लिए भाग भाग कर उसने अपना प्राण दे दी। चरवाहे को सारी बात समझ में आ जाती है कि माजरा क्या है। वो कहता है कि चलो उस लड़की से मैं मिलाता हूं। ले करके जाता है पुनहुन को, और जब शशि जहां मरकर गिरी होती है, पुनहुन भी वहीं पहुंचता है और शशि को देखते ही वो भी अपना प्राण छोड़कर वहीं अपना प्राण छोड़ देता है। ये एक पवित्र कहानी है प्रेम की। इसमें वासना नहीं है, एक चाहत है। शशि पुन्नू के विरह में तड़पते तड़पते प्राण छोड़ देती है, पुन्नू शशि के विरह में तड़पते तड़पते प्राण छोड़ देता है। वो एक दृष्टांत दिया है। जैसे आजकल का झूठा प्रेम क्या होता है, हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और हम उसके बिना आसानी से रहना चाहते हैं। एक दिखावा करते हैं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए उनके मुंह पर एक करारा चांटा है। इस प्रकरण का प्रारंभ कहां से होता है? मेरे जीव अभागी रे, मेरा जीव तो कितना अभागा है। तूने जिस इंद्रावती की आत्मा पर की सानिध्यता पाई है, तेरे ऊपर इंद्रावती की आत्मा बैठी है, और इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, और तू माया की तरफ देख रहा है।
शशि को कोई बताने वाला नहीं है कि पुनः कहाँ है। वो रेगिस्तान में निकल पड़ती है। हम अपनी अंतरात्मा से पूछें, हमें राज्य के लिए कितनी पीड़ा है? क्या हम राज्य को देखना चाहते हैं? तपते रेगिस्तान में हम कष्ट नहीं उठा सकते। हम सुंदर साथ तो 2 घंटे भी मुश्किल से, 1 घंटे मुश्किल से, मैं कहूँ आधे घंटे भी मुश्किल से ही ध्यान कर पाते होंगे, क्योंकि सबके ऊपर काम का बहुत बोझ है। सारे ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी सुंदर साथ को ही तो है। तभी सबके ऊपर इतना बोझ है कि समय नहीं मिलता। एक शशि है, घर को छोड़ देती है। एक पुनः है जो सबको छोड़ देता है और तपते रेगिस्तान में तड़पते तड़पते अपने प्राण छोड़ देते हैं। पुनः का प्रेम झूठा होता। शशि मर गई तो क्या है, किसी और से विवाह रचा सकता था, सुखी जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन प्रेम की चादर को कलंकित नहीं होने देता। मरना उसको स्वीकार है। प्रेम पवित्र होता है। हम तो सोचेंगे कि राज्य को चलो मानते ही हैं, एक दिवाली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, क्या नुकसान है? क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो सबको खुश कर लेना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। शशि ने संसार को खुश करना नहीं चाहा। उन्होंने नहीं देखा कि मुझे क्या होगा। जिस क्षण मजनू की मृत्यु हुई, लैला की भी उसी क्षण मृत्यु हुई। अधिकतर प्रेमियों ने एक दूसरे का वियोग पल भर भी नहीं झेला है और शरीर छोड़ दिया है। हमारे समाज में एक परंपरा चल गई है, एक बात कहने की कि जो चितवनी करेगा वो मर जाएगा, इसलिए चितवनी नहीं करना चाहिए। पहले तो कोई उदाहरण नहीं मिलता कि चितवनी करने से शरीर किसी का छूटा हो। जब दुनिया के जीवों ने विरह नहीं सहन किया, अपना तन छोड़ दिया। मजनू मरा तो लैला नहीं मरती, किसी से उसका विवाह हो सकता था, लेकिन नहीं। हीर और राजा, सोहनी महिवाल, सभी एक दूसरे के लिए तड़प तड़प कर शरीर छोड़ दिए। उनको दुनिया में रहना स्वीकार नहीं हुआ। हम अक्षरातीत के बिना कैसे रह रहे हैं? हमारा दिन गुजर रहा है, हमारी रातें गुजर रही हैं संसार के साथ। हम तो कई विवाह भी कर सकते हैं, कई रिश्ते नाते बना सकते हैं, कई दोस्त भी बना सकते हैं। अक्षरातीत तो परम धाम में एक पत्ता भी नहीं बढ़ा सकते, वो तो विवश है। हम विवश नहीं है, हमारे कितने रिश्ते बन सकते हैं। और ये प्रकरण हमारे लिए बहुत कुछ कह रहा है और ये सिखापन दी गई है। प्रकाश की वाणी को यदि सचमुच संसार समाज में फैला दिया जाए तो अंधकार का समूल नाश हो जाएगा। यह प्रकाश वाणी हमारे हृदय में सत्य ज्ञान का उजाला करने वाली है, सारे समाज में सत्य ज्ञान का उजाला करने वाली है। हम कौन है? हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है? प्रकाश की वाणी फैलने के बाद समाज में किसी तरह का विवाद नहीं रह जाएगा, न हमारे अंदर किसी तरह का संशय रह जाएगा। जो या आवेश के संबंध में, जागृत बुद्धि या निज बुद्धि के संबंध में, महामती का स्वरूप क्या है, सारे संशयों से पर्दा उठाने वाली ये प्रकाश की वाणी है। और उसका पहला चरण आपने सुना। शशि पुनः के बारे में क्या कहती है? पुनः की बधाई में देव कोट सिर उतारे। शशि कह रही है, कोई तो बता दे कि देख शशि तेरा पुनः आ गया। तो इस सूचना देने वाले के लिए मैं 1-2 बार नहीं, करोड़ों बार अपना सिर काटकर उसको दे दूंगी। ये है सच्चा प्रेम। आप देखिए, सुंदर साथ को चर्चा मिल रही है, संगीत मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यदि कह दिया जाए कि देखो विपश्यना वाले 10 घंटा ध्यान करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा, और वो तो 1-1 हफ्ते बात नहीं करने देते, आपको 3 दिन तक सबके मोबाइल ले लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ 300 की भी संख्या नहीं रह जाएगी कि हम अपने प्रेमी जनों से 3 दिन तक फोन पर बात किए बिना कैसे रह सकते हैं। वो शशि है जो केवल ये सुनना चाहती है कि तेरा पुनः तेरा आने वाला है तेरे पास। वो खुशी में करोड़ों बार अपने गर्दन काटने को तैयार है। यह है संसार के जीवों का प्रेम। हम क्या कहलाते हैं? आपको किसी को वैकुंठ अच्छा लगेगा? नहीं। निराकार? नहीं। बेहद भी नहीं। चाहिए सबको परम धाम। दुनिया के जीवों से के बराबर हम कहीं नहीं खड़ा हो सकते। ना हम बुद्ध जैसी तपस्या कर सकते हैं, ना महावीर स्वामी जैसी हमारे पास सहनशीलता है, न दुनिया। ये तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जो संसारी प्रेम में भटके, जिन्होंने केवल दिल से चाहा,
उन्होंने अपने प्रेमास्पद के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। हम 2 घंटे चितवनी भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कष्ट होता है। कोई कहेगा कि गर्मी पड़ रही है, पसीना हो रहा है, कोई कहेगा कि मच्छर काट रहे हैं, कोई कहता है कि काम बहुत आ जाता है, कोई कहेगा कि फोन बहुत आने हैं। सबके कोई ना कोई बहाने होते हैं। हमारे हृदय में जितना प्रेम संसार के लिए होता है उसका 10वां हिस्सा भी यदि राज्य के लिए हो जाए तो मैं स्पष्ट कहता हूं शरीर छोड़ने से पहले राज्य का दर्शन अवश्य होगा। जो हमारा प्रीतम है कहीं दूर नहीं है। हमने दूरी बना रखी है। दूरी ना होते हुए भी दूरी को बनाने वाले हम हैं। हमने अपनी आंखों के सामने एक पट्टी बांध रखी है या अपनी आंखों के सामने एक तिनका रख रखा है, कागज का टुकड़ा रख रखा है। हम हिमालय के सामने भी खड़े होंगे तो कहेंगे कि हिमालय है ही नहीं। वैसे ही प्राण वल्लभ हमारी आत्मा के प्रीतम हमारे प्राण की नली से भी निकट है। पूरी वाणी में हक नजीक से रख से का प्रसंग कितनी बार आता है, लेकिन इसको जानते हुए भी किसको विश्वास है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के प्राण नली के पास रहता है। सभी उसको दूर से दूर मानते हैं। यहां चलें, यहां परिक्रमा करें, यहां ये करें तो मिल जाएगा। आप अपने सामने जो माया का पर्दा है इसको क्यों नहीं हटा देते? यदि ये पर्दा हट जाएगा तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में ही आपका प्रीतम बस जाता है। और यही वाणी कह रही है कि आपके और धनी के बीच में जो पर्दा है उसको हटा दीजिए। क्या हम पर्दा हटाने के लिए तैयार हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। कहेंगे जरूर हम राज्य किसी को नहीं चाहते, लेकिन सच यह है कि हम अपने दिल में राज्य से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। और जब केवल राज्य को ज्यादा चाहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप रिश्ते तोड़ दीजिए, रिश्तों को बनाए रखिए, लेकिन जैसे धर्मशाला में रहा जाता है, धर्मशाला के लोगों से झगड़ा तो नहीं किया जाता, उनसे अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन जब सवेरे अपने काम पर निकलना होता है तो सबको छोड़ दिया जाता है, सबसे अभिवादन कर लिया जाता है और कह दिया जाता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, रात हमारी अच्छी बीती, इसके लिए धन्यवाद। कदाचित यह व्यवहार हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते। पति के साथ रिश्ता निभाइए, पत्नी के साथ रिश्ता निभाइए, बच्चों के साथ निभाइए, माता पिता के साथ निभाइए, रिश्ते निभाइए, लेकिन पागल तो न बनिए। आपका प्रीतम ऐसा है जो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आप संसार के रिश्ते निभाने के पीछे आप राज्य का प्रेम छोड़ देते हैं। कह देते हैं कि काम का बोझ है इसलिए राज्य को भी याद नहीं कर पा रहे हैं। मेरी मेरी करत दुनी चाहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलट कर नहीं भरोसा, तो भी सिर सृजन को न देवे। ना हम अपना दिल देने को तैयार हैं, न सिर देने को तैयार हैं, और चाहते हैं कि वो हमारे अधीन हो जाए। हम नारियल चढ़ाकर ही तो राज्य को पा लेना चाहते हैं, या 1200 रुपये का पाठ रखवाकर पा लेना चाहते हैं। दिल तो दीजिए। वो आपसे पैसे नहीं मांगता, मिठाई के पैकेट नहीं मांगता। वो कहता है मोए मासु के मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछू तू तुझ। वो दिल मांग रहा है, लाओ प्यार करो दीदार। वो केवल प्रेम चाहता है, उसको हीरे मोती के महल नहीं चाहिए, सोने के आभूषण नहीं चाहिए, न सोने का मुकुट चाहिए, न सोने का कलश चाहिए। आपका हृदय उसके लिए कितना तड़पता है, बस वो ये चाह रहा है। और जागने के ब्रह्मांड में हमारे लिए यही परीक्षा की घड़ी है कि हम अक्षरातीत से कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकरण में सच्ची और पुण्य के माध्यम से दृष्टांत दिया गया है। कल्पना कीजिए, बेहद मंडल के अंदर 8 बहिस्ते यानी 8 स्थान होंगे, मुक्ति स्थान। आपका जीव किसी तरह से ससुर की पहली बहिस्त में पहुंच गया, पहले मुक्ति स्थान में, जहां शशि पुनु का जीव होगा। क्या कहेगा? परम धाम के ब्रह्मात्माओं के जीव, जो परम धाम का ज्ञान आपको मिला था, हमको मिल जाता तो हम दिखा देते कि प्रेम किसको कहते हैं। आप तो वाणी पढ़ते हैं, आप तो सेवा पूजा करते हैं, आप तो माला जपते हैं, आप तो चितवनी भी करते हैं, आपको आपका अक्षरातीत क्यों नहीं दर्शन देता? हमने तो देखा कि हमारा प्रेम मास्पत नहीं है, तो हमने पल भर भी जीना पसंद नहीं किया, शरीर छोड़ दिया। और हम आपके बिना कैसे जी रहे? मैं ये नहीं कहता कि आप भोजन करना बंद कर दीजिए और शरीर छोड़िए, लेकिन अपने हृदय का प्रेम तो राज्य के लिए लगाइए। जब आप 1 घंटे के लिए चितवनी करने बैठते हैं तो 1 घंटे के लिए सारे रिश्तों को भुला दीजिए। कौन आपका माता पिता है, कौन आपकी पत्नी है, कौन आपका पति है, कौन आपका भाई बंधु है। अपने दिल को केवल राज्य के लिए सौंप दीजिए। यदि सच्चे हृदय से 1 घंटा राज्य को दे देंगे
और 1 घंटे में भी 10 मिनट के लिए, तो मैं समझता हूं 1 मिनट 2 मिनट के लिए प्रतिदिन आपको झलक मिल जाए करें। वो अक्षरातीत नहीं है जो दर्शन नहीं दे सकता, वो अक्षरातीत नहीं है जो अपनी आत्माओं से दूरी बनाए रखता। दूरी हमने पैदा की है, हमने दिवाली खड़ी की है, और केवल तृष्णाओं से, क्योंकि न जाने कितने लाखों जन्मों से माया के सुखों की तृष्णा हमारा पीछा कर रही है, और उसको दूर करने के लिए तो सभी ग्रंथों का हमें अध्ययन करना होता है, सत्संग करना होता है, महापुरुषों के चरणों में बैठकर उस ज्ञान को ग्रहण करना होता है। महामती जी के धाम हृदय से ये प्रकाश की वाणी हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर रही है। जो है नहीं संसार, उसमें हम उलझे पड़े हैं। वही बात आगे बताई जा रही है। क्यों ना देखे ये वचन बट बनो मेरे जीव। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, क्यों न देखे ऐ वचन मेरे जीव, तू धनी के कहे हुए वचनों को क्यों नहीं देख रहा। अक्षरातीत तुझे दृष्टांत देकर के बता रहे हैं कि शशि ने पुनु के लिए इतना वियोग किया, तड़प कर शरीर छोड़ दिया। केवल चितवनी करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि आफत की प्रकाला आ गई, क्योंकि ज्ञानपीठ में पहली बार चितवनी कराई गई थी। 500 सुंदर साथ ने चितवनी किया। उसके बाद जब चितवनी का शिविर लगा तो संख्या धीरे धीरे कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि 8-8 घंटे बैठना पड़ता था, 4-4 घंटे बी ग्रुप को भी बैठना पड़ता था, 10 घंटे परिश्रम करना पड़ता था। चर्चा में तो आनंद आता है, बैठे बैठे सुन लेना होता है। जब हमारे हृदय में विरह की अग्नि जल जाएगी तो हमें संसार अच्छा नहीं लगेगा। विरह न देवी बैठने उठने भी न दे, लोट पोट ना कर सके हुक हुक श्वास ले। ये कब अवस्था आएगी? जब हमारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, केवल धन ही चाहिए, उसको संसार नहीं चाहिए। यदि हमें ज्ञान भी मिल गया है तो उस ज्ञान के बदले हम संसार में यश चाहते हैं, संसार के लोग हमको अच्छा कहें ये भी चाहते हैं। यदि हमारे पास कुछ आत्मिक बल है तो चमत्कार दिखाकर भी प्रतिष्ठा चाहते हैं। कहीं ना कहीं माया हमारे पीछे लग जाती है। जब हमें कुछ अच्छा न लगे सिवाय राज्य के दीदार की, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर सच्चा विरह हो गया। इंद्रावती जी की आत्मा अपने जीव को फटकार रही है कि मेरे जीव, तुझे धिक्कार है, तू धनी के इन वचनों को नहीं देखता कि शशि ने पुनु के लिए अपना प्राण छोड़ दिया। तू अपने धनी के लिए तड़पती क्यों है? तू अपने धनी के लिए तड़प क्यों नहीं रहा है? पुनु शशि के बिना नहीं रह सकता, शशि पुनु के बिना नहीं रह सकती, तू अपने धाम देने के बिना कैसे इस संसार में रह रहा है? एक बात और दृष्टांत दी जा रही है, उसके गौरव का एहसास कराया जा रहा है। शशि पुनु क्या है? एक संसार के सामान्य प्राणी है। शशि एक लड़की है जिसका सौंदर्य अप्रतिम है। पुनु एक बादशाह का लड़का है, मांस भी खाता है, शराब भी पीता है। उसमें कोई परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं है, स्त्री सृष्टि भी नहीं है। लेकिन वो प्रेम में इतना पागल है कि प्रेम की गरिमा के लिए सब कुछ छोड़ देता है। और मेरे जीव, तू तो यह सोच, तेरी तुलना का तो प्रश्न ही नहीं होता उस शशि के जीव के साथ या पुनः के जीव के साथ। तेरे ऊपर परम धाम की ब्रह्मात्मा ने अपना डेरा जमाया हुआ है। और जिस इंद्रावती के धाम हृदय में अक्षरातीत बैठे हैं, तो उनकी भी तो सानिध्य में रहना है। एक बात याद रखिए, अक्षरातीत तो सबके हैं। महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में है, उनको सारी अपनी शोभा दे रखी है। लेकिन यदि आप आत्मिक भाव लेते हैं तो राज्य तो आपके भी लगते हैं। अक्षरातीत के लिए भेदभाव की दीवार नहीं होती, भेद हमने पैदा किया है। हम सोचते हैं कि राज्य इंद्रावती जी पर ज्यादा कृपा करती है, हमारे ऊपर कृपा करने वाले नहीं है, तब तो पक्षपाती बन जाएंगे। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफत। अक्षरातीत कभी भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनकी तरह किसी तरह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो सत्यत्वी में उन्होंने दावे के साथ कहा है कि सुंदर साथ जी, मैं आपको वशीकरण मंत्र बताती हूँ। प्रेम तना पिंजरा है, वली साखने द्राक। मैंने प्रेम के पिंजरे में
राज्य आपको बंद कर रखा है। खुद अंगूर बन जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अंगूर बन जाऊं और आप मुझे खाते रहो। ये प्रेम का एक जीता जाता उदाहरण है। यानी सब कुछ तुम्हारा, मेरा अपना कुछ नहीं। इंद्रावती जी की आत्मा के माध्यम से हमें खटुती में विरह की सिखापन दी गई। प्रकाश में भी यही बात घुमा फिराकर यही हमें ले जाया जाएगा। पूरी वाणी का सार तत्व क्या होता है? वाणी का सार तो कुछ नहीं होता है। मोटे शब्दों में इतना ही कह सकते हैं, संसार को छोड़िए और इधर से नजर मूल मिलावे की तरफ कीजिए। और मूल मिलावा कहीं दूर नहीं है। वेद ने एक बहुत ऊंची बात कह दी, लेकिन उसका अर्थ बिना तारतम्य ज्ञान के नहीं समझ में आ सकता। दूरात सुदूर, दूर से भी दूर है। जितनी आपकी गणित लग सकती है उससे भी दूर है। असंख्य गैलेक्सियों से भी परे, बेहद मंडल से भी परे। तद एव यह अंत के च, इतना निकट है कि बुद्धि भी नहीं सोच सकती, इतना दूर है कि उसके बारे में भी बुद्धि नहीं सोच सकती। उसी तरह से राज्य हमसे बहुत दूर है और सबसे निकट है। कलश में एक चौपाई आती है, जो जाग बैठे निजधाम में ताए आवेश को क्या कहिए। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण सब विविध सुख इनसे लगे। निजधाम में जागना क्या है? आप कहेंगे कि परम धाम में जागना। परम धाम में जागना तो वहदत पे है, एक साथ ही सबकी जागनी होनी है। आप यह ना सोचिए कि इंद्रावती जी की आत्मा पहले परम धाम में जग जाएगी, श्यामा जी की आत्मा जग जाएगी। पौड़े वेले चाकसी वेले खेल देखा सब होए। जो जाग बैठे निज धाम में ताए अवेश को क्या कहिए। आत्मा के धाम हृदय में ही जागना है। आत्मा के धाम हृदय में ही आपको प्रीतम का दीदार होना है। आत्मा की फरामोशी कब हटेगी? इस जागनी ब्रह्मांड में। हमें इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा का धाम ही हमारा धाम परम धाम है। ऊपर तले अर्श न गया, अर्श गया वो बिल्कुल ब्रह्मात्मा का हृदय ही वो परम धाम है, जिसमें उसको दर्शन होते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा के माध्यम से हमें ये सिखापत दी जा रही है कि मेरे जीव, तू किस अंधकार में भटक रहा है? तुम्हारे ऊपर परम धाम की इंद्रावती आत्मा विराजमान है और इंद्रावती की आत्मा के अंदर धाम धनी विराजमान है। तो माया की तरफ से नजर हटाकर तुमको क्यों नहीं पालेगा? हम सुंदर साथ किसी को ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं, किसी को कम, किसी को प्रेम में डूबा हुआ मानते हैं, किसी को संसार में माया में डूबा हुआ मानते हैं। आखिर क्यों? इसलिए सबके जीव का स्वभाव अलग अलग है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। कोई ज्ञान में डूबा है, कोई प्रेम में डूबा है, कोई विरह में डूबा है, कोई संसार में डूबा हुआ। डूबे तो सभी हुए। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। हम वाही में मगन, जैसे लागी है लगन। जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें डूबना चाह रहा है, क्योंकि मन कहता है कि मुझे प्रेम दो, मुझे शांति दो, आनंद दो। केवल आपको ही नहीं, इस सृष्टि का हर चेतन प्राणी, वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, अमीबा जैसा छोटा सा जीव यदि बिजली के करंट से स्पर्श कराया जाए तो वो भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागता है। छोटा सा छोटा प्राणी मरना नहीं चाहता। चींटी भी अपने संतान से प्रेम करती है, कीड़ा मकोड़ा भी अपनी संतान को चाहता है, पशु पक्षी भी चाहते हैं, लेकिन भाग रहे हैं उल्टी दिशा में। किसी को यह बोध नहीं है कि सर्वशक्तिमान प्रीतम तुझे प्राप्त हो सकता है। एक मानव योनि मिली है हमें, जो यह बता रही है कि हमें उस सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को पाना है। तारतम वाणी बता रही है कि वेद के विद्वानों ने जिस सत्य को नहीं साक्षात्कार करने में सफलता प्राप्त की, दर्शन के विद्वान जान चुक जाते हैं। उपनिषदों के ऋषियों की वाणी का अध्ययन करने के पश्चात भी बड़े बड़े मनीषी जहां थक जाते हैं, तारतम वाणी के प्रकाश में हम जान सकते हैं मैं कौन हूँ, आया कहां से हूँ, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है और उसको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। एक शशि पुन्नु का सरल सा दृष्टांत जो सबके हृदय में बस जाए। जैसे शशि ने पुन्नुन के लिए त्याग कर दिया, पुन्नुन ने शशि के लिए त्याग कर दिया, दोनों का पवित्र प्रेम। उसी तरह से यदि आप सोचें कि हमारी आत्मा का प्रीतम हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहता है, किसी मस्जिद में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी गिरजा घर में नहीं, किसी अस्त्र में नहीं, जब मिलेगा तो आपको अपने दिल में ही मिलेगा।
जब तक आपके हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहेगी, तब तक वो कभी भी आपको नहीं मिल सकता। आप साथ साथ रहेंगे फिर भी नहीं जान सकते। श्री जी के साथ 5000 की जमात है, लेकिन क्या सबने उनको पहचाना? अष्टपहर की लीला में वर्णन आता है कि सबसे पहले उठी आंख। जीव सृष्टि क्या सोचती है? कब चर्चा खत्म हो और हम सो जाए। 12 बजे तक चर्चा अनिवार्य रूप से चलती है, कभी कभी 1-1:30 भी बच जाते हैं। ब्रह्म सृष्टि क्या सोचती है कि क्या सोना, चर्चा की सुंदर साथ पुनः अर्चा करते हैं, पुनः दोहराते हैं। और उसके पश्चात जो समय बचता है फिर चर्चनी में लग जाते हैं, चितवनी में लग जाते हैं। उनके लिए निद्रा प्यारी नहीं है, प्रीतम का दीदार प्यारा है। हम यदि पवित्र प्रेम की राह पर चल पड़े तो हमें यह चिंता नहीं करनी है कल को क्या होगा। हमारा हाथ जिसने पकड़ा है वो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। 5000 सुंदर साथ रह रहे हैं भीतर में। अष्टपहर की लीला में उन सुंदर साथ का नाम आएगा जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया। उन्हें श्री जी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। 6ठे दिन की लीला में आप वाणी पढ़ते हैं। आप तो मैं समझता हूं 108 पाठ कर ही गए होंगे, क्योंकि एक बार पाठ कराया गया था, सबने पाठ कर लिया, मेरे से तो 2 पाठ भी पूरा नहीं हो पाए। और सच कहता हूं मैं जीवन में अभी तक 5 पाठ भी नहीं कर पाया हूं। और नास्तिक ऐसा हूं कि आप तो कई बार तारतम का जप करते हुए मैं 15 दिन में शायद एक बार भी तारतम का जप नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बोझ भी लगता है। जब आपका प्रीतम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, ये बोध हो गया, इस माया के पर्दे को हटा दीजिए। आपकी आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। परात्मा में जो कुछ है आपकी आत्मा के धाम हृदय में है। और धाम देने यही बताना चाह रहे हैं कि संसार की तरफ देखना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आपकी आत्मा के धाम हृदय में धाम झलकने लगेगा। इसमें दर्शनों की गुत्थियां नहीं है। 6 दर्शनों के विद्वानों को एक जगह बैठा दीजिए, केवल झिकझिक होगी, केवल विवाद होगा। 4 वेदों के भी विद्वान बैठ जाएंगे, वहां भी विवाद शुरू हो जाएगा। लेकिन वाणी तो आपको सीधा रास्ता बताती है कि आपका प्रीतम कहां बसता है। हक नजीक शहरक से अड़ो पटना द्वार, वो आपकी प्राण की नली से भी निकट है। केवल एक प्रेम की रसधारा चाहिए। इसी को कहते हैं जो जाग बैठे निज धाम में तय आवेश को क्या कहिए। आपके हृदय में संसार बसता है, तृष्णाओं ने आपका जीना हराम कर रखा है। आप युगल स्वरूप की छवि को देखते देखते इतने विरह में डूब जाते हैं कि अब वो संसार अच्छा नहीं लगता। फिर देखिए जितना आप संसार को छोड़ते जाएंगे परम धाम की शोभा आपके हृदय में बसती जाएगी। युगल स्वरूप की शोभा में जितना डूबते जाएंगे संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं आत्मा के धाम हृदय में जागृत होना। इंद्रावती जी की आत्मा जब जागृत होती है तो अपने धाम हृदय में जागृत होती है, परात्मा में नहीं। जब आपकी आत्मा जागृत होगी तो यहीं से बैठे बैठे परम धाम को देखेगी, युगल स्वरूप को देखेगी। सारा दृश्य वहां का दिखेगा लेकिन आपकी आत्मा के धाम हृदय में दिखेगा। इतना बड़ा दर्शन श्री जी ने बहुत सरल ही शब्दों में कह दिया है, लेकिन हम वाणी तो पढ़ते हैं, सब कुछ पाठ भी करते हैं, बार बार दोहरा भी जाते हैं। हक नजीक शहरक से अड़ो पटना द्वार, जो कि ये चुपाई में बार बार इसलिए कहता हूँ, कभी न कभी मेरे मुख से न चाहते हुए भी निकल जाती है। सुंदर साथ ये तो एहसास करें हमारे प्रीतम हमारे कितने पास है, और जब उसकी निकटता का एहसास हो जाएगा तो संसार हमें बाधित नहीं कर सकेगा। हम कुछ गलत कार्य भी करना चाहेंगे तो हमारी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि तू क्या कर रहा है।
क्या प्रीतम तेरा दिख नहीं रहा है? तू अपने और धनी के प्रेम में ये माया की चीज को क्यों ला रहे हो? कल्पना कीजिए, किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर घृणा की दीवार पैदा होती है, हम राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। यदि हमें बोध हो जाए या हम मांस खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, कुछ दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, यदि हमें बोध होगा कि हमारा प्रीतम हमें देख रहा है, तो क्या हम एक कार्य कर सकते हैं? मनुष्य गलतियां कब करता है? जब सोचता है कि कौन देख रहा है। जब यह पता चल जाए कि राज्य देख रहे हैं तो कोई नहीं करेगा। यदि राज्य यह कह दे कि तुमने हमसे ज्यादा किसी और से प्रेम किया है, तो हमारा प्रेम राज्य के लिए एकनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? राज्य तो मंदिर में बैठे हैं, भला यहाँ कौन देख रहा है? यही हमसे सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों बैठिया देख के हक हसत हम पर, देखे इन विद खेल में भेलिया रहे क्यों कर। हमारी सारी हरकतों को वो देख रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि राज्य तो मूल मिला में बैठे होंगे या किसी मंदिर में बैठे होंगे, यहाँ थोड़े बैठे हैं। हमारी नादानी हमें धोखा दे रही है। हम अक्षरातीत को एक मानव न समझें तो ये हमारी चतुराई कही जाएगी, लेकिन हम ज्यादा चतुर बनने के प्रयास में ज्यादा नादान बन जाते हैं। सोचते हैं कि राज्य हमें नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, आप राज्य को क्या धोखा दोगे? हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम प्रेम करते हैं औरों से, दावा करते हैं कि हम राज्य से ज्यादा प्रेम करते हैं। शशि और पुनून का एक प्रसंग हमारे लिए झकझोरने के समान है, आत्मंथन की तरफ हमें प्रेरित कर रहा है। वाणी पुकार पुकार कर एक ही बात कहती है, हमारा सर्वस्व कौन है? प्राणनाथ, हमारा प्राणेश्वर है, हमारे जीवन का आधार है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं। तभी तो कहा है आशिक इन चरण की, आशिक के रोज चरण। ब्रह्मात्मा क्या होगी? किसको चाहेगी? धनी के चरणों को, और धनी के चरण कमल ही उसके जीवन के आधार होंगे, उसके बिना वो रह नहीं सकती। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को अपने जीव को संबोधित करके कह रही है, सिखापन है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि महाराज का जीव ये गुनाह कर रहा है, लेकिन पूरी वाणी में धाम धनी ने कहीं सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया है। महामती जी की आत्मा अपने जीव को बार बार दोषी बनाती है, और सुंदर साथ को परोक्ष रूप में सिखापन दी जाती है कि साथ जी आप भी ऐसा ही कीजिए। यदि हम उस सिखापन को अंगीकार कर ले, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। हम यह तो याद रखते हैं कि हमारे पिताश्री ने हमको इतनी जायदाद दे दी, किसी को ज्यादा दहेज मिल जाए तो क्या कहेगा, हमारे ससुर जी ने हमें इतना दहेज दिया है। हमारा मित्र हमारा कोई काम कर देगा, उसको याद रखते हैं। लेकिन आप यह तो क्यों नहीं याद रखते, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रीतम प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है। पल पल वो आपको देख रहा है, आपसे प्रेम करता है। आप उसके प्रेम का प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? आपका हृदय इतना निष्ठित क्यों हो गया है? यह प्रकरण हमें इसी तरफ ले जा रहा है। मेरे जीव, तू किसका नमूना ले रहा है? शशि का जीव हो या पुनून का जीव, वो तुम्हारे सामने कहीं भी नहीं ठहरता। तू कौन है, कौन तेरा प्यूं? यह तो सोच, तू कौन है और तेरा प्रीतम कौन है? बेचारे शशि को तो मालूम भी नहीं कि अक्षरातीत कौन है। वो तो अक्षर को भी नहीं जानती थी, हो सकता है नारायण का भी उसको ज्ञान न हो। और तुझे तो सब कुछ मालूम हो गया है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। तुझे अक्षरातीत ने सब कुछ बता दिया है। तू परमधाम से आई है, जीव परमधाम से नहीं आया है, लेकिन भाव तो ले रहा है कि मैं परमधाम से आई हूं, परमधाम मेरा मूल घर है। तो किसका नमूना ले रहा है? शशि पुनून या संसार का कोई भी जीव तेरी गरिमा के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन जो धाम धनी ने तेरी गरिमा को ऊंचा किया है, उस गरिमा की कसौटी पर तुम्हें भी अपने को खरा सिद्ध करना होगा। दुनिया 14 भवन में एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि 14 लोगों के संसार में जो देखिए मूल अर्थ देखा जाए, मूल अभिप्राय 14 लोगों के ब्रह्मांड में तुम्हारे समान जो
तेरा निमुना। तेरी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। आप देखिए, जब आप एक झोपड़ी में रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास कोई अफसर आता है तो सोचते हैं कि कितना बड़ा आदमी है। मुख्यमंत्री के सामने आपको कर दिया जाए, राष्ट्रपति के सामने आपको कर दिया जाए, तो आप क्या सोचेंगे? आप, अरे ये तो कितने बड़े राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मैं तो एक इतना सा साधारण मनुष्य हूं। ये तो भूल है। ये कौन कहता है? जिसको आत्मज्ञान न हो। एक बार एक महात्मा, अवधूत महात्मा, सड़क के किनारे पड़े थे। सिकंदर बादशाह उधर से गुजर रहा था। उसके सैनिकों ने कहा, देखता नहीं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह आ रहे हैं, तुम खड़े होकर उसका अभिवादन नहीं किए, क्यों नहीं करते? महात्मा कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े हो जाते, देखते रहते। दूसरा सैनिक आता है, वो भी कहता है कि बादशाह चले आ रहे हैं, महात्मा तू क्या देखता है, तू उनके स्वागत के लिए क्यों नहीं खड़ा होता? तीसरा सैनिक आ जाता है, यही चिल्लाते हुए चला जाता है। स्वयं चौथी बार बादशाह आ जाता है सिकंदर, क्योंकि राजाओं की एक सनक होती है, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे चरणों में रहे। जब सिकंदर भी आकर वही बात दोहराता है कि महात्मा तू नंगा धड़ंगा है, कमर में केवल तेरे पास लंगोटी है, तो मेरी तरफ देख रहा है लेकिन मुझे हाथ उठाकर अभिवादन नहीं करता। देखता नहीं कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं? यह सुनकर वो महात्मा बहुत जोर से हंसा। कहा कि सिकंदर, तू बादशाह थोड़े है, तू मेरे तो गुलामों का भी गुलाम है, नौकरों का भी नौकर है। बादशाह और सिकंदर का चेहरा तमतमा गया। कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? कहता है कि हाँ। महात्मा ने कहना शुरू किया कि सिकंदर देखो, मैंने काम क्रोध लोभ मोह को जीत रखा है और तू इनका गुलाम है। मेरे नौकर कौन हुए? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और तू मेरे नौकरों का भी नौकर है, तो तू मेरे अधीन कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं कि तू बड़ा है? तू तो सोने के लिए, चांदी के लिए, धन के लिए कितनों का खून कर रहा है, विषय विकारों से ग्रस्त है। तू बादशाह है तो क्या? मैं नंगा फकीर हूं, लेकिन मेरा आत्मबल तुझसे ज्यादा है। हमें भी तो सोचना चाहिए। हम झोपड़ी में रहते हैं तो क्या, हमारा शरीर काला कलूटा है तो क्या, हम समाज के सबसे छोटे स्तर पर कहे जाते हैं तो क्या, हमारी आत्मा तो परम धाम की है। यदि आपका विचार ऊंचा है, आपके आदर्श ऊंचे हैं, आपका हृदय पवित्र है, तो आप अपने में हीन भावना न लाइए। धर्म के होने से कोई बड़ा नहीं होता, आचरण की श्रेष्ठता से मनुष्य महान होता है। ये संसार है, किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास रूप है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास प्रतिष्ठा है, इससे मनुष्य का बड़पन नहीं आका जाता। मनुष्य की श्रेष्ठता आकी जाती है कि उसके हृदय में प्रीतम के प्रेम का कितना प्रभाव है। परम धाम की ब्रह्मात्मा की गरिमा क्या है कि उसने अपने धाम हृदय में अक्षरातीत का कितना प्रेम संग्रहित कर रखा है। और वही बात कह रही है, 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में तेरी समता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तू अक्षरातीत से प्रेम क्या करेगा मेरे जीव? तू तो संसार में उलझा पड़ा है। तुझसे अच्छा तो शशि और पुनु का जीव है, वो तुम्हारे सामने कहीं नहीं ठहरते। तू अपनी गरिमा को नहीं पहचानता। ऐसा ना कोई सम्राट। कह रही है इंद्रावती जी की आत्मा अपने जीव को फटका रही है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी समर्थवान नहीं है जो तेरी समता कर सके, तेरी से तुलना कर सके। एक बात याद रखिए, आपको किसी भी कार्य के लिए अपना आत्मबल बनाना पड़ेगा। एक घटनाक्रम है, एक पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे। बदमाशों ने सोचा कि गाय कैसे इनकी हरण करें। चारों ने मिलकर कहना शुरू किया बारी बारी से कि पंडित जी ये बकरी कितने में खरीदी? एक ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा। जब बार बार कई बार कहा तो उन्होंने सोचा कि सचमुच मैंने बकरी खरीद रखी है। इसलिए आप भी ऐसा ही सोचने लगते हैं। जब आपको कहा जाता है कि आपको परम धाम नहीं दिखने वाला, क्योंकि आप तो गृहस्थी हो, आप माया में डूबे हो, आप भी सोच लेते हैं कि हाँ भाई हम तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं, हमको राज्य कहाँ मिल सकते हैं।
आप वाणी के चिंतन से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका मनोबल ही गिरा हुआ होता है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता वो कभी महान कार्य नहीं कर सकता। आप अपने संकल्प को दृढ़ बनाइए। ये अमेरिका में एक शिकागो नाम का शहर है। शिकागो का अर्थ होता है प्याज, वहां की भाषा में। शिकागो एक बहुत छोटा सा शहर था, पहले जंगली प्याज उगा करते थे। आज शिकागो अमेरिका का एक बहुत आधुनिक शहर है, विकसित। जानते हैं वहां के टाउन हॉल में क्या लिखा हुआ है? एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, आई विल डू इट। मैं इसे अवश्य करूंगा, हर हालत में करूंगा। आपको कुछ भी करना है, आपका मनोबल पहले गिरा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। संसार में आगे कौन बढ़ता है? जो आत्मबल पर विश्वास रखता है कि मुझे यह कार्य अवश्य कर लेना है। यदि आपका आत्मबल शक्तिशाली है कि मुझे परमात्मा का दर्शन अवश्य करना है, मुझे अक्षरातीत के चरणों को प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी बाधा क्यों न खड़ी हो। जो ये दृढ़ संकल्प रखेगा, राज्य उसको अवश्य मिलेंगे। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता उसका कोई भी कार्य दृढ़ नहीं होता। यदि आप अपनी आत्मा को परात्मा का प्रतिबिंब समझते हैं, तो आपकी परात्मा तो अक्षरातीत की अंग स्वरूपा है। आपके पास कितनी महान शक्ति है, लेकिन आप संसार से अपनी तुलना कर सकते हैं कि हाँ, मेरा आर्थिक क्षेत्र बहुत कमजोर है, सामाजिक स्तर से हम बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इधर से नजर हटा दीजिए और यह देखिए, आपकी परात्म मूल मिला में बैठी हुई इस माया की लीला को देख रही है, और आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, प्राणेश्वरी है, प्राणवल्लभा है। आप अक्षरातीत को प्राणेश्वर कहते हैं, प्राणवल्लभ कहते हैं, तो आप उनकी नौकरानी थोड़े। नौकरानी में और अर्धांगिनी में बहुत अंतर होता है। नौकरानी जब भी राजा के पास जाएगी, डरती कांपती जाएगी कि कब मुझे नौकरी से निकाल देगा। जो उसकी अर्धांगिनी होगी वो क्या डरेगी? वो तो अधिकार से कहेगी कि ये काम करना है। माताएं बहनें बैठी हैं, इनको अच्छा अनुभव होगा कि अपने पति से कुछ लेना होता है तो क्या आप प्रार्थना पत्र लेकर के हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। हमें अपने प्रीतम का दर्शन करना चाहिए, तो रोने गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिलता। एक अधिकार चाहिए। पहले तो आत्मबल कीजिए कि हमें अपने प्राणेश्वर का दर्शन करना है, तो वो मिलेगा। और राज्य हमारे पर आसान भी नहीं करेंगे, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे समाज में ऐसे ही सिखा दिया गया कि माला का जप करते रहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई बताएगा मीराबाई ने कितनी मालाओं का जप किया था? राधा जी ने कितना जप किया था? राधा भी कृष्ण से प्रेम करती है, मीरा भी करती है। क्या किसी ने किया था? ब्रज की किसी गोपी ने माला ली थी? जब आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, तो आपके हृदय में आपका आराध्य बसता है, आपका प्राणेश्वर बसता है। आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उसका क्या दोष है? आप हीन भावना से ग्रसित खुद हैं कि राज्य हमको नहीं मिल सकते, तो राज्य कहते हैं कि जब इसने पहले ही सोच लिया है कि मुझे नहीं मिल सकते, तो राज्य क्यों आए? आप यह दृढ़ संकल्प लीजिए, आपका धनी आपके पास है और अवश्य आपको मिलेगा। तो निश्चित है कि राज्य को दर्शन देना ही पड़ेगा। वो कहीं दूर नहीं बैठे हैं कि उनको जहाज पर बैठ कर आना पड़ेगा। आपकी बुद्धि जहां नहीं पहुंच सकती, आपके प्राण की नली से भी इतना निकट है, फिर भी वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसी को तो हंसी का खेल कहते हैं। राज्य आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं और हंस रहे हैं हमारी गतिविधियों पर। हमने 108 बार जप कर लिया, हमने ये कर लिया। राज्य हंसते हैं कि इनको मैंने वाणी में कौन सी राह बताई है, और ये कौन सी राह नौधा भक्ति पकड़ करके बैठ गए हैं। जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं, वैसे हम भी कर रहे हैं। राज्य हमारे महान कारनामों पर हंस रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। हम नाराज होकर राज्य को दोष दे रहे हैं कि इतना जप करते हुए हो गए, इतना पूजा पाठ करते हुए राज्य तो दर्शन ही नहीं दे रहे, क्योंकि हम राज्य को दिल देना नहीं चाहते। शशि और पुन्नू की यहाँ पर चल पड़ते। मैं दावे से कहता हूँ, शशि और पुन्नू ने जितना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शाया, जितनी कुर्बानी की, यदि उसका 10वां अंश भी हम कर लें तो राज्य क्यों नहीं मिलेंगे। हम चितौनी में बैठते हैं, थोड़ा सा दर्द हो गया तो क्या करेंगे? बहाना बना लेंगे,
मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज कम करते हैं, कल कोई दूसरा बहाना करेंगे, आज रिश्तेदार आने वाले हैं, आज चिपनी नहीं करते हैं, कल और कर देंगे। जब हम खुद बहाने करने में माहिर हैं, कलाकार हैं, राज्य का दीदार हमें चाहिए तो, लेकिन बिन परिश्रम के। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का विधान है, कुछ न कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा। आपको अपने हृदय सिंहासन पर पहला स्थान राज्य को देना ही पड़ेगा। आपको अपने हृदय को उनके लिए तड़पाना ही पड़ेगा। ये विश्वास रखना होगा कि राज्य हमको अवश्य मिलेंगे, संशय नहीं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, संशय आत्मा विनश्यति। इसका अर्थ होता है, मैं सरल भाषा में कहता हूं, संशय हृदय वाला नष्ट हो जाता है। आप में कितनों को विश्वास है? मैं पूछूं कि क्या आप में सभी को विश्वास है कि राज्य हमको मिल सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। आधे से ज्यादा लोगों को अवश्य संशय होगा कि हमको राज्य कहां से मिल सकते हैं। इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि आपकी आस्था ही कमजोर है। परम धाम का ज्ञान सुनने वाले कितने लोग हैं? कोई न कोई संबंध तो है जिसने आपको राज्य के चरणों में ला खड़ा किया। अब आपको परम धाम की ब्रह्मवाणी मिली है, चितवनी का मार्ग मिला है, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी मिली है। इस अलौकिक ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात करके उसको क्यों नहीं देखते? दृढ़ संकल्प बनाइए। सूरज पश्चिम में उग सकता है, समुद्र सूख सकता है, चंद्रमा की किरणें अग्नि छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरा प्रीतम मुझे छोड़ नहीं सकता। मैं अवश्य उनका दीदार करूंगी। मेरा प्रीतम मेरे सामने अवश्य होगा। जो अवश्य लगाएगा उसको राज्य अवश्य मिलेंगे। और जो संशय की भावना से ग्रसित होगा कि मैं गृहस्थी हूं, मुझे कहां से राज्य मिल सकते हैं, तो राज्य को पाने के लिए गृहस्थ और विरक्त का कोई भी बंधन नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि जो जिसका हृदय किसी के लिए तड़पता है वही प्रेम भी कर सकता है। विरक्त लोगों में एक रोग घट कर जाता है, शुष्कता का। दो महात्मा जा रहे हैं, एक महात्मा को बीमार हो जाएगा, दूसरा छोड़कर चले जाएगा, कहेगा कि हमें क्या लेना देना, मैं घर छोड़कर आया हूं, मेरे साथ वाला महात्मा बीमार पड़ा है तो इसके पीछे मैं क्यों जाऊं। और यह शुष्कता उसको पतन की राह पर ले जाती है। संसार के प्राणियों से मोह न रखिए, आत्मीय प्रेम तो रखिए। यदि आप दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ सकते तो आपको परमात्मा के प्रेम की भी पीड़ा नहीं हो सकती। जिसने किसी के पीड़ा को दूर करने की भावना की होती है, जिसने किसी को अपना हृदय दिया होता है, वही परब्रह्म के लिए भी अपना हृदय दे सकता है। एक बार वल्लभाचार्य जी के पास एक व्यक्ति आया कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि क्या तुम्हें किसी से आज तक लगाव हुआ है? कहा कि नहीं महाराज, मैं तो फक्कड़ महात्मा हूं, मेरा किसी से लगाव नहीं। मैं परिवार वालों से भी दूर रहता था, किसी से लेना देना नहीं। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। पूछा उसने क्यों? कहा कि जब तुम्हारा आज तक संसार में किसी से लगाव ही नहीं हुआ, तुम परमात्मा से भी लगाव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुष्क है। मेरे कहने का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि आपका जिससे लगाव है उसी में की तरफ बढ़ते रहिए। आपने संसार में बहुत लगाव कर लिया है, पति पत्नी में बहुत लगाव होता है, भाई भाई में लगाव होता है, मित्र मित्र में लगाव होता है। अब इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने हृदय को राज्य की वृत्ति दीजिए। आपका शरीर राज्य का, आपका मन राज्य का। आप दृष्टा होकर के देखते रहिए। सुख मिले तो भी मुस्कुराइए, दुख मिले तो भी मुस्कुराइए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो जया जो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न यों पापम अवश्य। आज से 5000 साल पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कह दिया था। हम तारतम्य वाणी को लेकर भी बैठे होते हैं, लेकिन उन आदर्शों पर चल नहीं पाते कि आप दृष्टा हैं, खेल को देखने के लिए आए हैं, खेल में फंसने के लिए नहीं। आपको सुख मिला तो उछलना नहीं है, दुख मिला तो आंसू नहीं बहाने हैं। आपने अपना हाथ जिसके हाथों में सौंपा है उस पर विश्वास रखिए, वो हर पल आपको देख रहा है। हर पल आपके लिए जो करेगा ठीक करेगा। भविष्य में जो होगा ठीक होगा, पहले जो हुआ है ठीक होगा, ठीक ही हुआ है। वर्तमान में जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। आपका काम है आंख मूंद कर उससे प्रेम करना। यह सोचना बंद कर दीजिए कि क्या होगा जब
इस संसार की कोई कन्या अपने पति के घर जाती है तो क्या उसके साथ जाते समय रास्ते में सोचती रहती है मेरा पति कितना कमाता है, मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, मुझे घर में रखेगा कि नहीं रखेगा। जो ले जा रहा है उसकी चिंता करनी है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपका प्राणेश्वर सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, जिसकी सत्ता की शक्तिमान से असंख्य गैलेक्सियां, असंख्य ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं, वो आपका प्रीतम ऐसा है। उसके ऊपर भी संशय की आप उंगली उठाते हैं तो आपका प्रेम कलंकित होता है। आप अपने प्रेम को उज्जवल बनाइए, उसकी में प्रेम में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। आपका प्रेम पवित्रता की मूर्ति हो, समर्पण की मूर्ति हो, आपके हृदय में विरह की ज्वाला हो। फिर देखिए अक्षरातीत के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रेम गिड़गिड़ाने की वस्तु नहीं है, प्रेम स्वयं को लूटने की प्रवृत्ति है। मेरी अटपटी भाषा है, मैंने कहा स्वयं को लुटा दीजिए तो क्या होगा, जिस पर लुटाएंगे उसका दिल लूट ले। मैं पुनः दोहराता हूं, आप अक्षरातीत के प्रेम में अपना हृदय लुटा देंगे तो आप किसके दिल में प्रवेश कर जाएंगे, राज्य के दिल में। अक्षरातीत के दिल को लूटना है तो स्वयं को लुटाना सीखिए। आप स्वयं को लुटाकर उनको लूट लेंगे, फिर जो चाहेंगे राज्य को वही करना पड़ेगा। इंद्रावती जी ने कहा है ना कि राज्य मैंने आपको प्रेम के पिंजरे में कैद कर रखा है और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही आप करोगे, जैसा मैं न चाहूंगी वैसा ही आपको नाचना पड़ेगा। जिसके पास संशय होता है वो संशय करता रहता है। एक बात तो आप याद कर लेते हैं, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। संसार महिमा गाता है अक्षरातीत की, और अक्षरातीत महिमा किसकी गाते हैं, ब्रह्मात्माओं की। इतना सब कुछ पढ़ते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी आपको अपने आत्मस्वरूप पर विश्वास नहीं, आत्म पर विश्वास नहीं कि हमारा प्रीतम कितना शक्तिशाली है, कितना हमसे प्रेम करता है, फिर भी आप दीनहीनता के शिकार हैं। इस दीन भावना को छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, इसलिए हिंदुस्तानियों में दीन भावना घर कर ली। जिनके संस्कारों में, जिनके जिन्स में गुलामी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, कभी वो उन्नति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा पतन हो चुका है, क्योंकि हमको कहा गया देखो वाणी तुम्हें नहीं पढ़नी, तुम गृहस्थी हो। हमको कहा गया केवल 2 चौपाई पढ़ लेना है, चरणामृत प्रसाद ले लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम भी वही करते रहे। अब वो समय बदल गया है, अब ब्रह्मवाणी को आत्मसात करना है, युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय मंदिर में बसाना है। और यह याद रखना है कि प्राथमिक कक्षा से ऊपर की भी कक्षाएं होती हैं। अब वो समय नहीं है केवल चरणामृत प्रसाद तक अपने को सीमित करना, अब समय है अपने प्राणेश्वर को अपने दिल में साक्षात बसाइए, साक्षात देखिए। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। सबके लिए एक निर्देश है। आप कहेंगे कि राज्य का हुक्म होगा तो होगा, ये चौपाई में राज्य का हुक्म ही कहला रहा है कि रूह नैनो दीदार कर, रूह के आत्मा की आंखों से देखिए, आत्मा के कानों से अपने प्राणेश्वर की बातें सुनिए, और आत्मा की जीवा से उनसे साक्षात बातें कीजिए। जब वो दूर नहीं है तो फिर संशय क्यों? या तो वाणी को झूठा मानिए, या अपने विचारों को, आप अपने अंदर की उमड़ते हुए ख्यालों को झूठा मानिए कि हमारे मन की कल्पनाओं ने हमारा आत्मबल हमसे छीन लिया है। जब तक आपका आत्मविश्वास जगेगा नहीं, जब तक आपको अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा, आपको अपने आत्मबल का भरोसा नहीं होगा, तब तक कभी भी चित्तवनी में आप दीदार नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सोचिए कमी हमारी तरफ से हो रही है, हमारे आत्मविश्वास में कमी है। दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे यह सफलता प्राप्त करनी है। जब राजकुमार सिद्धार्थ, मैं 1 मिनट भी ज्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन 2 मिनट ले रहा हूं। राजकुमार सिद्धार्थ हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, 7 वर्ष हो गए हैं, चलने की शक्ति नहीं है, उठते हैं गिर पड़ते हैं। सुजाता ने खीर खिला दी, जो साथ में साथी थे वो भी छोड़कर चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ असहाय मुद्रा में है। सुजाता की खीर खाने से उनमें शक्ति आ जाती है। उसके पश्चात थोड़ी निद्रा का सेवन कर लेते हैं और आसन जमा लेते हैं। एक संकल्प निकलता है
इह आसने सुस्यत्वा शरीरम तक अस्ति मांसम विलेम प्रिया। इस आसन पर बैठे बैठे चाहे मेरी हड्डी सूख जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तभी उठूंगा जब बुद्धत्व प्राप्त करके उठूंगा। और इसी दृढ़ संकल्प से राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन 7 रात बीत जाते हैं। गया था राजकुमार एक सुंदर रूप लिए हुए, एक साधारण सा राजकुमार था। 7 दिन की समाधि के बाद उठता है, बुद्धत्व प्राप्त करके उठता है। दुनिया उसके चरणों में झुक रही है। वो तो एक जीव है, न जाने कितने जन्मों से कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी बंदर की योनि में, कभी हाथी की योनि में। आप तो परम धाम की आत्मा, आपको इतनी असहाय अवस्था में मुझे देखकर बहुत कष्ट होता है। अपनी दीनहीन भावना को छोड़िए, दृढ़ आत्मविश्वास रखिए। प्रकाश की वाणी आपको पुकार पुकार कर कह रही है, हमारा प्रीतम हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, और उसको पाना, उसका दर्शन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे और धनी के बीच में संसार की कोई भी शक्ति बाधक नहीं बन सकती है। जब तक समाज की रगों में ये विचार नहीं जाएंगे, तब तक हमारा समाज सोया ही रहेगा, एक असहाय अवस्था में। जो राज्य करेंगे ठीक करेंगे, क्यों करेंगे? हमारा अधिकार है दर्शन करना, हमारा अधिकार है उनसे प्रेम करना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उनसे बातें करना। हमारे इस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी भी शक्ति को नहीं है। जब तक आप अधिकार नहीं मांगोगे, अधिकार के अनुकूल कर्तव्य नहीं करोगे, तब तक आपकी आत्मा जागने की राह पर नहीं चल सकती। अब चुप रहते रहे। तो कोई दोहराइए। ऐसा ना कोई सम्राट, ऐसा ना कोई सम्राट, दुनिया 14 भवन में, दुनिया 14 भवन में, जो देखिए मूल रात, जो देखिए मूल रात, जो लेवे तेरा नमूना, जो लेवे तेरा नमूना। ऐसा ना कोई सम्राट, ऐसा ना कोई सम्राट, ऐसा ना कोई सम्राट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।